हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू राइट टू एग्जाम। करंट अफेयर्स के आज के सेशन में हम बात करेंगे भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी टेस्ट किट और साथ ही आईसीएमआर संस्था के बारे में। अब ये टॉपिक चर्चा में क्यों है? अभी 10 मई को हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने जानकारी दी कि आईसीएमआर के अंडर काम करने वाली एक संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने एंटीबॉडी किट विकसित कर ली है। इसका प्रयोग कोरोना वायरस की जांच के लिए किया जाएगा और यह किट कम समय में अधिक टेस्ट करने में सक्षम है। तो सवाल उठता है कि भारत में अब तक कोरोना वायरस का टेस्ट कैसे किया जा रहा था? तो हमारे पास दो टेस्ट हैं। नंबर 1 आरटी-पीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस टेस्ट में हम करते क्या है, जो सैंपल है उसके आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड को हम कन्वर्ट करते हैं डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड में। जब आरएनए ब्रेक होता है तो उसके जेनेटिक्स चेंज की स्टडी करके हम यहां से ये कंफर्म करते हैं कि कोई पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव। आपको इस टेस्ट में केवल इतना ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस टेस्ट का नाम क्या है और इसकी फुल फॉर्म क्या है, केवल इतना। अब इस टेस्ट में समस्या कहां आती है? इस टेस्ट में समय अधिक लगता है, हार्ड है और एक पर्टिकुलर लैब की जरूरत पड़ती है। इसका समाधान हमें मिलता है टेस्ट नंबर 2 एंटीबॉडी टेस्ट में। इसमें समय कम लगता है, इसके लिए कोई निश्चित लैब की जरूरत नहीं पड़ती और ये आसान भी है। लेकिन भारत को इस टेस्ट में समस्या यहां पर आती है कि इन एंटीबॉडी किट को भारत को दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। अभी पिछले महीने भारत ने लाखों एंटीबॉडी किट चाइना से इंपोर्ट की। जब उनका प्रयोग किया गया तो उनमें कुछ फॉल्ट मिला। इसके लिए भारत ने लगातार कार्य किया है कि हम जल्द ही अपनी खुद की इंडिजीनियस स्वदेशी किट बनाएंगे। तो फाइनली भारत ने अपनी पहली इंडिजीनियस एंटीबॉडी किट का निर्माण कर लिया है। अब एक सवाल और उठता है, काफी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ये जो टेस्ट होता है जिसमें एक इस तरह की मशीन को मनुष्य के माथे पर लगाया जाता है, ये कौन सा टेस्ट है? एक्चुअली ये एक है थर्मामीटर, जिसे हम कहते हैं टच फ्री थर्मामीटर। इसके द्वारा टेम्परेचर मेजर किया जाता है, यानी जो सामान्य लक्षण है किसी मरीज के अंदर कोरोना वायरस के, उसका पता लग जाता है। इसके लिए आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो ही पॉइंट याद रखने हैं। पहला, इसके अंदर कौन सी रेज यूज करते हैं, यानी थर्मल सेंसर यूज्ड इंफ्रारेड रेज, यानी इसके अंदर इंफ्रारेड अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रिंसिपल, ये किसके सिद्धांत पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है पायरोमीटर के सिद्धांत पर। पायरोमीटर आपने पढ़ा होगा कि सूर्य के तापमान को नापने के लिए हम कौन से मीटर का प्रयोग करते हैं? पायरोमीटर का। तो अब बात करते हैं भारत के द्वारा बनाई एंटीबॉडी किट के बारे में। एंटीबॉडी टेस्ट किट, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबॉडी डिटेक्शन किट फॉर कोविड-19, यानी कोविड-19 के लिए भारत की यह पहली स्वदेशी एंटीबॉडी किट है। इट हैव हाई सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी। इसकी संवेदनशीलता और दक्षता दोनों कैसी है? हाई है, उच्च है। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एनआईवी ने विकसित किया है। आपको यह ध्यान रखना है एग्जाम के लिए कि ये इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है। ये इंस्टीट्यूट है आपका पुणे में। इस किट का दूसरा नाम क्या दिया? कोविड कवच एलिसा। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। इस किट का कार्य क्या है? यह किट कोरोना वायरस से संक्रमितों पर निगरानी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसका प्रयोग मुंबई में किया जा चुका है, यानी कि अब तक इसका टेस्ट 2 बार मुंबई में हो चुका है। एक साथ 90 नमूनों की जांच की जा सकती है, जिसका परिणाम 2.5 घंटे में मिल जाता है। यानी आप 90 सैंपल्स एक बार में यूज करेंगे और उनका रिजल्ट आपको 2.5 घंटे में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इस किट का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? जाइडस कैडिला कंपनी के द्वारा। कोरोना के इलाज के लिए आरटी-पीसीआर जांच की जाती है, जिसे हमने अभी पीछे समझा है, जबकि एंटीबॉडी जांच के माध्यम से यह पता चलता है कि शरीर के किस क्षेत्र में वायरस फैला है या नहीं। तो ये था आपका एंटीबॉडी टेस्ट किट। अब ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है, ये आपका किसका एक पार्ट है? ये आईसीएमआर का पार्ट है। तो अब बात करेंगे हम आईसीएमआर के बारे में। जानते हैं आईसीएमआर क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। यह भारत की सबसे श्रेष्ठ मेडिकल रिसर्च काउंसिल है। यह विश्व के सबसे पुराने आयुर्विज्ञान संस्थानों में से एक है, मीन्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज इन द वर्ल्ड। फॉर्मेशन, इसका निर्माण कब हुआ आईसीएमआर का? 1911 में, और उस समय इसका नाम रखा गया आईआरएफए, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। उसके बाद 1949 में इसका नाम चेंज करके रखा गया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अंडर मिनिस्ट्री, ये डिपार्टमेंट आपका किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। साथ ही आपको यहां से यह भी ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टाइम में इसके मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है।
सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल, यानी प्रेजेंट टाइम में इसके सचिव और महानिदेशक कौन है? डॉक्टर बलराम भार्गव। ये इस इमेज में जो मैंने आपको दिखाया, आपको इन दिनों ये न्यूज चैनल में स्पीच देते हुए या किसी टॉपिक पर बोलते हुए दिखाई जरूर देते होंगे। ऑब्जेक्ट, आईसीएमआर का उद्देश्य क्या है? रिसर्च ऑन स्पेसिफिक हेल्थ टॉपिक, हेल्थ के किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑल डिसीजेस, न्यूट्रिशन, मेडिकल स्टेटिक्स ईटीसी, यानी सभी बीमारियों, पोषण और चिकित्सा से संबंधित चीजों का नियंत्रण करना और उनका मैनेजमेंट करना। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको कोरोना वायरस से संबंधित और अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इसी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको अभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।